हम हर रोज जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो कभी-कभी एक जादू के बक्से जैसी नहीं लगती? तो चलिए आज इसी बक्से को खोलकर देखते हैं। हम कंप्यूटर के बिल्कुल अंदर से शुरू करेंगे और वहां से होते हुए पहुंचेंगे उस स्क्रीन तक जिसे हम रोज देखते हैं। कभी ख्याल आया है कि अपने कंप्यूटर को गेमिंग के लिए और बेहतर कैसे बनाएं? या फिर उससे एकदम स्टूडियो जैसी बढ़िया साउंड क्वालिटी कैसे मिले? इसका जवाब पता है कहाँ है? कंप्यूटर के अंदर ही। और आज हम उसी राज को जानने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम पीसी की पावर बढ़ाने की बात करेंगे, फिर मिलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से, विंडोज डेस्कटॉप की दुनिया में घूमेंगे, उसके कमांड सेंटर यानी स्टार्ट मेन्यू को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर काम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर के बिल्कुल अंदर से, मतलब उन हिस्सों से जिन्हें हम असल में हाथ लगा सकते हैं, जो मशीन को उसकी असली पावर देते हैं। ये हैं एक्सपेंशन कार्ड्स। इनको आप मदरबोर्ड के लिए एक तरह का सुपर पावर अपग्रेड समझ सकते हैं। ये खास सर्किट बोर्ड होते हैं जो कंप्यूटर में या तो नई फंक्शनैलिटी जोड़ देते हैं या फिर जो पहले से है उसे और बेहतर बना देते हैं। इनका एक और नाम है पीसीआई कार्ड्स। और ये हैं दो सबसे कॉमन अपग्रेड्स। बाईं तरफ है वीडियो कार्ड जो गेम्स और वीडियो को एकदम जानदार बना देता है, और दाईं तरफ ये है साउंड कार्ड। ये ऑडियो और म्यूजिक में जान डाल देता है। अब सवाल ये उठता है कि इनकी ज़रूरत ही क्यों है? भाई ज़्यादातर कंप्यूटर्स में बेसिक ग्राफिक्स और साउंड तो पहले से ही आते हैं, है ना? बात सही है। पर अगर कोई सीरियस गेमिंग करता है या म्यूजिक प्रोडक्शन, तो फिर एक अलग से लगाया हुआ एक्सपेंशन कार्ड वो एक्स्ट्रा पावर देता है जो रोज़मर्रा के काम के लिए ज़रूरी नहीं होती। तो इसको याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। वीडियो कार्ड है आंखों के लिए, साउंड कार्ड है कानों के लिए, और नेटवर्क कार्ड वो है दुनिया से कनेक्ट होने के लिए। ये तीन सबसे कॉमन अपग्रेड्स हैं जो किसी भी पीसी की कायापलट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये सारा पावरफुल हार्डवेयर तो आ गया, पर सवाल यह है कि कंप्यूटर को पता कैसे चलता है कि इन सब चीज़ों से करना क्या है। बस यहीं पे एंट्री होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, मतलब मशीन के मास्टर कंट्रोलर की। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में ओएस भी कहते हैं, वो कंप्यूटर का एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है। सोचिए, ये मशीन और हमारे बीच एक मैनेजर की तरह है जिसका काम ये देखना है कि सारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ मिलकर ठीक से काम करे। इसको समझने का एक और बढ़िया तरीका है ट्रैफिक पुलिस। ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह कंप्यूटर के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करता है। ये पक्का करता है कि सब कुछ स्मूथली चले बिना किसी जैम या टकराव के। और जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात होती है तो एक नाम है जो सबसे ऊपर आता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। दुनिया के लगभग 90% पर्सनल कंप्यूटर इसी पर चलते हैं, और बस इसीलिए आज हमारा फोकस इसी पर है। और देखिए, विंडोज़ का सफ़र भी काफ़ी लंबा रहा है। 1985 में जब ये आया था तो इसका नाम इंटरफेस मैनेजर था और ये बहुत सिंपल था। और आज देखिए ये कितना पावरफुल मल्टीटास्किंग सिस्टम बन गया है। यहाँ एक मज़ेदार फैक्ट है। क्या किसी को पता है विंडोज़ का असली पूरा नाम क्या था? ये था माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। कितना लंबा है ना? अच्छा हुआ कि उन्होंने इसे छोटा कर दिया। चलिए, अब जब हम हार्डवेयर और उसके मास्टर कंट्रोलर यानी ओएस को समझ चुके हैं, तो अब उस जगह चलते हैं जहां हम असल में कंप्यूटर से इंटरैक्ट करते हैं, यानी विंडोज़ डेस्कटॉप पर। ये स्क्रीन तो हम सबने देखी है ना? यही है विंडोज़ डेस्कटॉप, हमारा डिजिटल वर्कस्पेस। इस पर हमें आइकन्स दिखते हैं, नीचे की तरफ टास्क बार है और सबसे ज़रूरी स्टार्ट मेन्यू। इसको थोड़ा और समझते हैं। जो पीछे तस्वीर है वो है डेस्कटॉप बैकग्राउंड या वॉलपेपर। ये जो छोटी छोटी तस्वीरें हैं जिन्हें हम आइकन्स कहते हैं, ये प्रोग्राम्स और फाइल्स के शॉर्टकट हैं। और नीचे वाली जो पट्टी है वो है टास्क बार, जहां हमारे खुले हुए प्रोग्राम्स और स्टार्ट बटन रहते हैं। अब जरा टास्क बार के सबसे पावरफुल हिस्से पर फोकस करते हैं, स्टार्ट मेन्यू। सही मायनों में ये कंप्यूटर का कमांड सेंटर है। स्टार्ट मेन्यू को बहुत ही सिंपल तरीके से 3 मेन हिस्सों में बांटा गया है। इससे कंप्यूटर पर कुछ भी ढूंढना और इस्तेमाल करना बेहद आसान हो जाता है। ये बहुत ही सीधा सा है। बाईं तरफ है सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट, बीच में नीचे की तरफ एक पावरफुल सर्च बॉक्स, और दाईं तरफ ज़रूरी फोल्डर्स और सेटिंग्स के शॉर्टकट्स। ये जो बायां हिस्सा है ना, ये काफ़ी स्मार्ट है।
ये सिर्फ सारे प्रोग्राम्स ही नहीं दिखाता, बल्कि ये सीखता भी है कि कौन से प्रोग्राम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और फिर उन्हें सबसे ऊपर ले आता है ताकि उन्हें ढूंढना आसान हो। और ये जो सर्च बॉक्स है, ये तो बेस्ट फ्रेंड की तरह है। बस टाइप करना शुरू कीजिए, किसी प्रोग्राम का नाम, किसी फाइल का नाम, कुछ भी, और ये उसे पलक झपकते ही ढूंढ निकालेगा। और आखिर में ये जो दायां हिस्सा है, ये हमारी डिजिटल लाइफ के लिए एक शॉर्टकट बोर्ड जैसा है। एक ही क्लिक में हम अपने डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक और कंप्यूटर की मेन सेटिंग्स तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं। हमने कंप्यूटर के अंदर लगे फिजिकल कार्ड से लेकर स्क्रीन पर दिखने वाले मेन्यू तक का सफर पूरा किया है। तो असली बात यह है, स्क्रीन पर होने वाला हर एक क्लिक, खेला जाने वाला हर गेम, भेजा जाने वाला हर ईमेल, ये सब कुछ बस इसलिए मुमकिन है क्योंकि कंप्यूटर के अंदर का हार्डवेयर और उसे चलाने वाला स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों मिलकर एक कमाल की टीम की तरह काम करते हैं। और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, जैसे जैसे हार्डवेयर और छोटा और पावरफुल होता जाएगा और सॉफ्टवेयर और भी ज्यादा स्मार्ट, तो हमारा कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने का तरीका कैसे बदलेगा? आने वाले कल का डेस्कटॉप कैसा दिखेगा? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना?